वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टुडे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में जो कि टुडे द हिंदू में आया है। कास्ट इनुमरेशन एंड इंडियन डिस्पोरा इन ऑस्ट्रेलिया सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है वयंग टनल डिजास्टर जिसमें लैंडस्लाइड हुआ था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज है कास्ट इन्यूमरेशन के बारे में। फिलहाल हाल ही में जो सेशन है सेंसस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं 2027 के लिए। इसमें प्री टेस्टेड अंडरवे है। लगभग 16 स्टेट्स और यूटीज में चल रहे हैं। इसमें जो कास्ट इन्यूमरेशन मतलब कास्ट का जो क्लासिफिकेशन है ये भी शामिल है, ठीक है। और इसमें ओपन कॉलम्स स्ट्रेटजी जो कास्ट एंट्री है उसके लिए ओपन कॉलम यूज किए जा रहे हैं। और मेथोडोलॉजिकली जो है आफ्टर प्री टेस्ट फाइनलाइज भी किए जाएंगे, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ये जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और जीएस सोशल जस्टिस और ऐसे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या आखिरकार इसका जो स्टैटिक डेटा क्या है। सबसे पहले बात करें जो सेंसस 2027 का है, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो सेंसस हुआ था, ठीक है, 2011 के बाद से पहला सेंसस है, ठीक है। 2011 में हुआ था, उसके बाद 2022 में होना था, 2021-22 में, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया। इस कारण सेंसस 2027 तक आगे कर दिया गया। अब जो कास्ट डेटा है, ठीक है, हैव द स्टेटरी बैकिंग। इसमें कास्ट डेटा बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। और जो इसको कंडक्ट किया जाता है सेंसस एक्ट 1948 के अंडर कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। जो अर्ली प्रैक्टिस किया गया था जो 1931 में सबसे लास्ट कंप्लीटेड सेंसस था, ठीक है। और 2011 में जो एससीसीसी कंडक्ट करा जिसका मतलब होता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जिसका मेन उद्देश्य कास्ट बेस्ड सेपरेटली सेंसस कंडक्ट करना, न कि ओनली सेंसस। और 2027 का भी कास्ट इन ऑफिशियल सेंसस होगा। फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट याद रखना है, एसईसी मतलब होता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है। जो सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है किसके द्वारा, तो रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर्स ऑफ इंडिया के द्वारा। ये किसके अंदर आता है, किस मिनिस्ट्री के, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रॉब्लम विद द ओपन इंडेड कास्ट सिस्टम। ओपन इंडेड कास्ट जो जैसा बताएगा, जो कास्ट बताएगा वो उसमें इंक्लूड कर देगा, शामिल कर देगी। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, जो इस एडिटोरियल में बताया गया है। 2011 SCCC प्रॉब्लम्स में देखा गया है कि लगभग 46 लाख कास्ट एंट्रीज हुई है, उससे भी ज़्यादा। और 1931 की सेंसस की बात करें तो उसमें केवल 4147 कास्ट कैटेगराइजेशन है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो सरनेम है, कास्ट सब कास्ट है, क्लेन है, लोकल नेम है, सबको इंक्लूड कर दिया गया है, जिसके कारण जो डुप्लीकेट डेटा, उसके बाद रॉन्ग क्लासिफिकेशन, अनस्टेबल डेटाबेस तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 2021 के अनुसार जो गवर्नमेंट बताएगी सीसी डेटा जो है वो टू एरर प्रॉन फॉर रिजर्वेशन डिसीजंस। इसके अनुसार हम लोग जो 2011 का जो सेंसस है उसमें 46 लाख कास्ट एंट्रीज है। इसके डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग रिजर्वेशन डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। 2021 से बताया गया। अब क्या सॉल्यूशन सजेस्ट किए जाते हैं, जो बेटर मेथड है इंस्टीड ऑफ ओपन कॉलम के बदले हम लोग डिजिटली हैंड हेल्ड डिवाइस के थ्रू करें। प्री लोडेड स्टैंडर्ड लिस्ट और इन्यूमरेटेड सेलेक्टेड करेक्ट कास्ट के थ्रू हम लोग क्या करें, ये कंडक्ट कर रहा है। इसका जो एडवांटेज है यूनिफॉर्म डाटा, लेस डुप्लीकेशन एंड इजियर एनालिसिस, बेटर पॉलिसी मेकिंग में हेल्पफुल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो बिहार का कास्ट सर्वे है ये एक स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट प्रोड्यूस किया फॉर मोर रिलायबल डेटा, जो जिसमें जो रिलायबल कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ था, जो रिलायबल डेटा निकाला गया था, ठीक है।
इशू और बेनिफिट्स देखने को, अगर कास्ट सेंसस करवाए जाते हैं, कास्ट इन्यूमरेशंस करवाए जाएंगे तो बेनिफिट्स होंगे। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, बेटर वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च किए जा सकते हैं, क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करके उसको एक्सक्लूड किया जाएगा बेनिफिशियरी से, और जो सब कैटेगराइजेशन है ओबीसी का उसको भी बेनिफिट होगा, और डेटा ड्रिवन रिजर्वेशन पॉलिसी बेटर ढंग से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। इसमें कुछ कंसर्न में चिंता भी देखने को, री इन्फोर्स कास्ट आइडेंटिटी, और इससे जो कास्टिज्म है वो भी बढ़ जाएगा, पॉलिटिकल मिसयूज किया जाएगा, डेटा क्वालिटी इशू रहेगी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बढ़ जाएगी, और प्राइवेसी कंसर्न बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि डिजिटली हो रहा है। अब बात करते हैं यूपीएससी मेंस वैल्यू एडिशन की, तो उसमें अगर कोई भी मेंस आंसर राइटिंग करे तो उसमें जो कीवर्ड ऐड करना है, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव गवर्नेंस, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, डेटा गवर्नेंस, अफर्मेटिव एक्शन, क्रीमी लेयर्स, सब कैटेगराइजेशन एंड डिजिटल सेंस, ये सब कीवर्ड्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेंसस एक्ट 1948, SCCS एंड वर्सेस सेंसस, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो कि सेंसस कंडक्ट करवाते हैं, और बिहार का सर्वे जो कि एक रिलायबल डेटा सोर्स सेंसस करवाया गया। ठीक है, मेंस की बात करें तो मेंस में एक क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द कास्ट इनुमरेशन इन सेंसस 2027. Examine its potential benefits, challenges, and implications for social and public policy. ये क्वेश्चंस है, इसी आधार पर कीवर्ड के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। अगला जो है डिस्पोरा, इंडिया डिस्पोरा इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन लोग हैं, ठीक है, कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आखिर न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी है हैज बिकम ऑस्ट्रेलियन लार्जेस्ट ओवरसी बॉर्न पॉपुलेशन। जो इंडिया का जो ओरिजिन कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल होके, वहां पर जो बॉर्न पॉपुलेशन है इंडिया का वो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा हो गया। ठीक है, सरपासिंग द इंग्लैंड बॉर्न कम्युनिटी, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बॉर्न कम्युनिटी से ज़्यादा इंडिया बॉर्न कम्युनिटी वहाँ हो गई है। और पीएम नरेंद्र मोदी का जो ऑस्ट्रेलिया विजिट था वो हाईलाइट की ग्रोइंग रोल ऑफ द इंडियन डियास्पोरा। ठीक है, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन की बात करेंगे तो 4 पिलर्स है, 4D अभी रिसेंटली, डेमोक्रेसी, डिफेंस, डायस्पोरा एंड दोस्ती, फ्रेंडशिप। एंड जो की एरिया कॉपरेशन है वो क्वाड है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, डिफेंस कॉपरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन और क्रिटिकल मिनरल्स, मैरिटाइम सिक्योरिटी। इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन ऑस्ट्रेलियन रिलेशंस, इवोल्यूशन जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशन इवॉल्व किया है, ट्रेडिशनली देखिए तो 3 C's पे आधारित था, कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। लेकिन अब जाके नेक्स्ट 3D और उसके बाद कुछ D और E जोड़ा गया है। जैसे कि 3D क्या था, 3 था डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और फ्रेंडशिप, दोस्ती, और 2 ऐड किया गया है, और डेवलपमेंट और डिफेंस, और ई से एनर्जी और एजुकेशन, ये सब ऐड हुआ है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशंस के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक और डिफेंस कॉपरेशंस की, तो ट्रेड में देखा जाए तो इसी टीए गिव्स फ्री ड्यूटी एक्सेस टू द मैनी इंडियन एक्सपोर्ट, इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट जो है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट क्या क्या करता है हमें, तो क्रिटिकल मिनरल्स, वोल्स, एवोकाडोज एंड मैकेडामिक्स। और इन्वेस्टमेंट जो है टू वेज इन्वेस्टमेंट होता है लगभग $50 बिलियन का, और एयर स्ट्रक प्लान जो है 30 बिलियन इन्वेस्ट करता है इंडियन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो एनुअल डिफेंस मिनिस्ट्री डायलॉग होते हैं जिसमें जॉइंट एक्सरसाइज जो कि ऑस इंडेक्स है, मालाबार एक्सरसाइज है, तालिस्मान सबरे है, इसमें ये सब एक्सरसाइज है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में करवाए जाते हैं। कॉपरेशन की बात करें तो एआई सेक्टर में, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन और शिप बिल्डिंग में दोनों कॉपरेट करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया डियास्पोरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों, आखिरकार ये क्या करता है जो इंडिया को
डिस्पोरा है पीपल टू पीपल टाइज को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, कल्चर डिप्लोमेसी को इनहेंस करता है, एजुकेशन इनोवेशंस को सपोर्ट करता है, और एक सॉफ्ट पावर के एसेट के रूप में भी एक्ट करता है, और रिमिनेंस के थ्रू कंट्रीब्यूट योगदान भी इंडिया डिस्पोरा और ऑस्ट्रेलिया को करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया का सॉफ्ट पावर है कल्चर, योगा, आयुर्वेदा, इंडियन प्रोफेशनल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, वो ऑस्ट्रेलिया के ग्रोथ में मदद करते हैं, इंडियन जितने भी लोग वहाँ सेटल है। ठीक है, चैलेंजेस की बात करें तो इशू फेस्ड बाय द इंडियन डिस्पोरा, एंटी माइग्रेशनल सेंटीमेंट, वहाँ इंडिया के लोग ज़्यादा हो गए हैं तो वहाँ के जो इंग्लैंड बॉर्ड जितने भी लोग हैं उनके मन में एंटी माइग्रेशन सेंटीमेंट है। ठीक है, इंडियन को लेकर रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन होता है, आइडेंटिटी एंड इंटीग्रेशन चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, और पॉलिटिकल पोलराइजेशन और वीजा एंड माइग्रेशन पॉलिसी बहुत ही चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट जो पड़ता है हमारे इंडियन पे, जो मे अफेक्ट सोशल कोहेजन एंड कैन इन्फ्लुएंस बायलैटरल रिलेशंस, इसके चलते हमारा जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशंस है वो उसका जो बायलैटरल रिलेशन है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये जो बढ़ते जा रहा है डायस्पोरा है। ठीक है, अब यूपीएससी वैल्यू एडिशन की बात करें जो वेरी फॉरवर्ड है, स्ट्रेंथन इंडियन ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी पार्टनरशिप को मजबूत करना, उसके बाद डायस्पोरा एंगेजमेंट को इनहेंस करना। ठीक है, और कल्चरल जो एक्सचेंजेज है, ठीक है, उसको प्रमोट करना, एजुकेशन और रिसर्च कोलैबोरेशन को एक्सपेंड करना, सेफ्टी और वेलफेयर जो है ओवरसीज इंडियन का उसको इंश्योर करना। ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया है क्वाड का मेंबर है, G20 का, OECD का, उसके बाद फाइव आइज का और ओपेक का, ये चार पांच जो ग्रुप्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर्स ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें तो डिस्कस द रोल्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन strengthening India-Australia relations and highlight the opportunities and challenges। ये क्वेश्चन है जो कि कीवर्ड्स इसी के आसपास है, एक ये अटेम्प्ट करना। ठीक है, आगे देखते हैं वायांग ट्यूनल्स डिजास्टर के बारे में। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट और जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल। इसमें आखिरकार न्यूज में आया था जो डेब्रिज है, लैंडस्लाइड जिसको बोलते हैं, स्लिप हो गया। ठीक है, कहाँ ऑक्योर किया था, अन्ना काम्पोलिया कल्लाडी मेडापी ट्विन टनल्स प्रोजेक्ट में। ठीक है, इन वायंगा केरला, ये प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसमें डेब्रिज स्लिप हो गया। कहाँ, वयनाड में। ठीक है, जो कि केरला में स्थित है। इस क्यों हुआ, तो हैवी मानसून रेनफॉल के द्वारा। ठीक है, और इसमें 3 पीपल्स डाइड हुए और सेवरल वेयर इंज्योर्ड एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वेयर लॉन्चिंग बाय स्टेट एजेंसी। अब स्टेट की बात करें तो वयंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ लोकेटेड है, केरला है, और जो ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, इस रीजन में बहुत ही हाई रेनफॉल होती है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, रिच बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। ठीक है, हाईली प्रॉन टू द लैंडस्लाइड इस एरिया में, क्योंकि ये लैंड हिली एरिया है। ठीक है, इस कारण जो वेस्टर्न घाट है तो लैंडस्लाइड का प्रॉन एरिया। ठीक है, प्रीलिम्स फैक्ट की बात करें तो बॉर्डर है कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों से शेयर करता है ये डिस्ट्रिक्ट। वेस्टर्न घाट जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी अंकित है। ठीक है, अब बात करते हैं लैंडस्लाइड के बारे में। आखिरकार ये लैंडस्लाइड नॉर्मली क्या है, मूवमेंट ऑफ द रॉक्स एंड सॉइल और डेब्रिज डाउन अ स्लोप ड्यू टू द ग्रेविटी, बस दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंडस्लाइड। कॉज की बात करें तो नेचुरल कॉज जो कि हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक, वेदरिंग्स एंड स्टीप स्लॉप, ये 4 नेचुरल कॉजेज है। अब मैन मेड ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज के बारे में तो डिफॉरेस्टेशन के कारण जो वहाँ का जो सॉइल का पकड़ है वो कमजोर हो जाता है। उसके बाद टनल एंड रोड कंस्ट्रक्शन के कारण क्वारी एंड माइनिंग, अनसाइंटिफिक स्लो कटिंग। ठीक है, ये सब है मैनमेड, इंड्यूस्ड, ह्यूमन इंड्यूस्ड, और ये हो गया नेचुरल। ज्यादातर मैन मेड के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मैन मेड इतने ग्रोथ कर रहे हैं कि जो वेदर है, अगर वेदर थोड़ा भी होता है, ठीक है,
तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मैन मेड इंक्लूड के कारण। आगे बात करते हैं व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। तो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिक्वायर्स environmental impact assessment, environmental clearness and compliance with the environmental conditions। ये सब कुछ इम्पोर्टेंस है, इसके कारण ही एनवायरमेंट क्लीननेस के कारण पर्पस क्या रहना चाहिए, तो रिड्यूस इकोलॉजिकल डैमेज। इसका पर्पस होगा इकोलॉजिकल जो डैमेज होता है वो उसको रिड्यूस करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना, और फ्रेजाइल जो इकोनॉमिक है जैसे कि वेस्टर्न घाट इसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, यूपीएससी वैल्यू एडिशंस की बात करें तो इसमें चैलेंजेस जो देखने को मिले क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम लैंडफॉल। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन फ्रेजाइल इकोसिस्टम और पुअर कंप्लायंस विद द EIA नॉर्म्स। इसमें जो कुछ रिफॉर्म किए जा रहे हैं, साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस किए जा सकते हैं, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की जा सकती है, रियल टाइम लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम इंड्यूस्ड किए जा सकते हैं, और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस खोजे जाएंगे। ठीक है, और इस आर्टिकल के अंदर एक क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉज ऑफ द लैंडस्लाइड इन द वेस्टर्न घाट, हाउ कैन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप रिड्यूस्ड डिजास्टर रिस्क। ठीक है, इस क्वेश्चन से अटेम्प्ट करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।